सभी यूट्यूबर्स हो गए, टेलीग्राम ग्रुप हो गए जो रन करते हैं, जो अलग अलग एप्लीकेशन रन करते हैं, अलग अलग राज्य के जो शिक्षक रन करते हैं, उन सभी के सहयोग से आकर के हम लोग कुछ निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। और इसके लिए मेरा सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, सभी शिक्षकों से रिक्वेस्ट है, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इसको अब ट्रेंडिंग हमें बनाना है। फॉर्मेट मैं यहां पर जो है एक तैयार करके आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा और आप उस लिंक पर क्लिक करके मेरे भाई आप यहां पर उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, पहुंचेगा। उसके बाद में क्या करना है, इसकी वीडियो बनानी है और वीडियो बना करके इस हैशटैग के माध्यम से आपको अलग अलग जगह पर ट्रेंड करना है। जब आप डीएम साहब को ज्ञापन सौंप रहे होंगे और आप उसकी वीडियो बना करके डालेंगे तो वो एक सबूत होगा इस बात का कि आपने शांतिपूर्ण तरीके से भी उनको ज्ञापन दिया था, लेकिन उन्होंने बात नहीं सुना। जब आप अपने एमपी एमएलए साहब को बना करके वीडियो दोगे तो कल के दिन वो आएंगे तो आप उनसे पूछोगे और इस बात का ये पूछोगे कि हां जी भाई साहब, याद करिए वो दिन जब आप आए थे, हाथ जोड़ करके बोल रहे थे यहां पर वोट दे दो, हमने आपका सहयोग किया। आज वो दिन है जब आपको हमारा सहयोग करना है, आपको हमारी बातें सुननी है और यहां पर इसका हम सामने सत्यापन आपको सोशल मीडिया पे दे रहे हैं और हम लोग इंतजार करेंगे कि आपने इसके ऊपर में संसद में आवाज उठाया कि नहीं उठाया। ये हमारा पहला काम होगा। 4 अगस्त को दोपहर के 12 बजे पूरे देश में हर जगह पर आपको ज्ञापन सौंपना है तो सौंपना है, ये आप अपने मन में इस बात को डाल लीजिए। ये पहला काम है। सभी लोग अपने परिवार के साथ में मेरे भाई थाली बजाने का काम करेंगे। आपको हो सकता है ये बात मेरी अब बचकानी लग रही है, आपको हो सकता है कि यार ये कैसा मास्टर आदमी है जो यहां पर जो है थाली बजाने का बात बता रहा है। कई बार बहरों की यहां पर दुनिया में थोड़ी शोर थोड़ी आवाज करनी जरूरी होती है और वो शोर और आवाज बस गैर कानूनी नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप अपने छत के बालकनी पर अगर आप थाली बजाते हैं उसके ऊपर में कोई केस नहीं बन सकता। इसी वजह से 4 अगस्त को पूरे के पूरे देश में जितने भी युवा हैं जिनके साथ किसी भी परीक्षा में दिक्कत आ रही है, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, स्टेट एग्जाम हो, आप सभी लोग अपने परिवार के साथ उठकर तो शाम को 6 बजे सभी के सभी लोग मेरे भाई यहां पर थाली बजाना शुरू करेंगे। मैं खुद यहां पर अपने क्षेत्र में जहां पर भी बच्चों के साथ में रहता हूं, मैं यहां जो है थाली बजाना शुरू करूंगा। मैं भी उसकी वीडियो डालूंगा। हो सकता है पूरे एरिया में आप इकलौते हो, लेकिन मेरे भाई एक अकेले की भी आवाज सुनी जाती है। मेरे आंखों में आंसू आ गए उस बच्चे की वीडियो को देख करके जो गूंगा है, जो बोल नहीं सकता, लेकिन यहां पर वो भी नारा लगा रहा था। तो जब एक गूंगा नारा लगा सकते हैं, गूंगा यहां पर बहरे लोगों को अपनी आवाज सुनाने की कोशिश कर सकता है, तो आपके पास तो फिर भी जुबान है, आपके पास तो फिर भी हाथ है, आपके पास तो फिर भी पैर है, आप यहां पर अपनी आवाज तो बोल ही सकते हो। वादा करो आप अपने आप से कि आप पूरे परिवार के साथ में मिलकर के 4 अगस्त शाम 6 बजे पूरे भारत में जहां पर भी आप होंगे आप वहां पर थाली बजाएंगे। चाहे लाइब्रेरी में है, चाहे आप कहीं तरीके छत पर हैं, आप बालकनी में हैं, आप इस काम को करेंगे और आप सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे और इसका भी वीडियो बना करके सोशल मीडिया पे डालेंगे और हैशटैग भी कहेंगे कि मोदी जी अब मदद। हमको जरूरत पड़ेगा नुक्कड़ नाटक सड़क पे करने का, नाम वो भी करेंगे। हमको जरूरत पड़ेगा थाली बजाने का, वो भी करेंगे। आप जिस भाषा में सुन सकते हैं ना, हम उस भाषा में सरकार को सुनाएंगे। क्या आप अपना साथ देंगे ये बताइए? क्या सभी शिक्षक जो है ये काम करेंगे ये बताइए? मेरा सबसे आह्वान है, मैं सबके आगे हाथ जोड़ रहा हूं। पिछले 3 दिनों में मैंने हर वो घाट का पानी पी लिया, मैंने हर वो चीज देख ली जो शायद मैंने जीवन के 6 साल 7 साल में नहीं देखा था। और उसके बाद सभी शिक्षकों से मिलकर के विचार विमर्श करने के बाद में तब जाकर के हम इस निष्कर्ष पर पहुंच करके आए हैं। दोस्तों बस एक बात बोलूंगा, अपने आप को कम मत आंकना। इस देश का युवा बहुत मजबूत है। इस देश में इतने युवा हैं कि जब रेलवे ग्रुप डी की बहाली आती है तो 1 करोड़ से ज्यादा फॉर्म गिरते हैं। एनटीपीसी की बहाली आती है तो करोड़ों की संख्या में सब मिला दो तो फॉर्म गिरते हैं। अकेले एसएससी में यहां 2 से 3 करोड़ अभ्यर्थी हैं। मैं अकेला, मुझे पुलिस अरेस्ट करके लेके जा रही थी कनॉट प्लेस में, कहीं पर भी दूर दूर तक भी सर्कल में मेरे भाई एक भी छात्र नहीं था। मैं बस की खिड़की से निकल करके पूरे नारेबाजी वहां पर कर रहा था कि ये जो आम जनता है मुझे इसी को बताना है, मुझे इसको बताना कि किस तरीके से यहां पर हमारे साथ हमारे बच्चों के साथ में गलत हो रहा है। मैंने एक बार भी ये नहीं देखा कि सामने 100 लोग होंगे तो मैं नारे लगाऊंगा और नहीं होंगे तो मैं नहीं लगाऊंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बहरों तक अपनी आवाज सुनानी है, मुझे सब तक अपनी बात कहनी है और मैं इनको सुनाऊंगा कि हमारे बच्चों के साथ में गलती क्या हो रही है। और शायद यही कारण है सभी शिक्षकों का एक कलेक्टिव एफर्ट है जिसके कारण पूरे नेशनल मीडिया ने इसको कवर किया है। हर किसी का टैग अलग अलग है, आप दोनों का स्क्रीनशॉट लो। पहला आपके सामने मेरे भाई यहां पर है, इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए। दूसरा उसके बाद में आपके सामने ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ज्ञापन का जो पीडीएफ फॉर्मेट है हम वो दे देंगे। इसके बाद 5 अगस्त का दिन आता है और 5 अगस्त को मेरे भाई यहां पर हम बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अलग अलग जगह पर, वो उस जगह से, यहां देखिए कैंडल मार्च शाम के 7 बजे देश के प्रत्येक जिले में एक महत्वपूर्ण चौराहा जैसे कि महात्मा गांधी चौराहा, डॉक्टर अंबेडकर चौराहा, भगत सिंह चौराहा या फिर ऐसे अन्य ऐतिहासिक जो स्थल है वहां कैंडल मार्च की शुरुआत हो। मार्च का समापन एक केंद्रीय स्थल पर हो जहां 1 से 2 घंटे तक शांतिपूर्ण तरीके से अपने सोशल मीडिया की बात रखी जाए। इसमें नारे नहीं लगाने, इसमें हो हल्ला नहीं काटना, कैंडल लेकर के चलना है और बड़े बड़े पोस्टर, बड़े बड़े बैनर
वो लेकर के चलने हैं। जरूरत पड़े तो पोस्टर पर लिख करके अपने शरीर पे चिपका लो, जरूरत पड़े तो अपने बाजुओं पे चिपका लो, जरूरत पड़े तो अपने पीछे चिपका लो और लेकर के निकलो। शांतिपूर्ण तरीके से सड़क पर लेकर के निकलो, जाओ आधे घंटे परमिशन लेकर के घंटे बैठ जाओ, कोई हंगामा नहीं करना, आपको कोई तोड़फोड़ नहीं करनी, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से पूरे देश में शाम को 6 बजे बिल्कुल। उसके बाद आपको शांतिपूर्ण तरीके से इसकी वीडियो बना करके अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करनी है। अपने गुरुजनों को भी यह बात कहना है कि आप भी कैंडल मार्च निकालिए, 5 बच्चों के साथ निकालिए, 10 बच्चों के साथ निकालिए, लेकिन आप आइए और यह समझ लीजिए ऐसे समय में जो शिक्षक तुम्हारे साथ में नहीं है मेरे भाई, कभी भी किसी भी हालात में तुम्हारे साथ कभी नहीं हो सकता। पहले लोग ये कह रहे थे ना कि एसएससी का मुद्दा, ये कह रहे थे कि नहीं इन्होंने एसएससी डाइवर्ट कर दिया, बिल्कुल भी नहीं किया। एक भी टैग हमारा एसएससी से रिलेटेड नहीं है, एक भी टैग हमारा सिर्फ रेलवे से रिलेटेड नहीं है। बात यहां पर हर परीक्षा की है, हर किसी को हम बात उठा रहे हैं, हर किसी के लिए हम ये कह रहे हैं, आप जिस भी कोचिंग के ऑनर है, आप जिस भी एग्जाम को पढ़ाते हैं, फर्क नहीं पड़ता, ये आपका संवैधानिक अधिकार है, आप यहां पर ये कर सकते हो। और आप निकलिए, सड़कों पर आइए और यहां पर इस तरीके से सरकार तक अपनी बात पहुंचाइए। और इसका जो टैग है वो यही है, मोदी जी मदद करो। बिल्कुल यहां पर जो है मोदी जी मदद करिए। आप बढ़िया तरीके से अपने चौराहे पर जाकर यहां पर ये करेंगे तो 5 अगस्त के शाम के 7 बजे बिल्कुल ठीक है। अच्छा सॉरी माफ करिएगा, इसका जो टैग है मेरे भाई यहां पर है रेस्ट इन पीस एग्जाम सिस्टम, ठीक है। ये हमारा जो थाली बजाने वाला था उसका है मोदी जी मदद। तो 5 अगस्त शाम 7 बजे मैं हर दिन इसके ऊपर मैं आपको याद दिलाते रहूंगा अपने सोशल मीडिया के माध्यम से कि आज जो हमने दिन डिसाइड किया था वो कौन सा था, कल जो हमने दिन डिसाइड किया था कौन सा था। और सभी लोगों को मेरा आह्वान है, सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, चाहे कोई टेलीग्राम ग्रुप हो, कोई भी यहां पर जो है चैनल हो, जितने भी शिक्षक है भारत में, वो सारे के सारे लोग इसके मुहिम के साथ में जुड़ करके इसको और आगे बढ़ाए।